अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। आज मैं जिस टॉपिक को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है इस्लाम। सबसे पहले हमें ये जानना है कि इस्लाम क्या है, इसकी हैसियत क्या है और ये बाकी मज़हबों से क्यों अलग है और इसकी हकीकत क्या है और ये क्यों ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। इस दुनिया में बहुत सारे मज़हब हैं। हर मज़हब किसी न किसी के नाम से, किसी कौम के नाम से, किसी फ़र्द के नाम से जाना जाता है। इस्लाम एक वाहिद ऐसा मज़हब है जो किसी भी कौम या किसी भी शख्स या किसी भी कबीले को ज़ाहिर नहीं करता। मेरी प्यारी बहनों, ईसाईयत मज़हब है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर बनाया गया है। इसी तरह यहूदी मज़हब एक ऐसे यहूदा के नाम पर बनाया गया है। इसी तरह बहुत सारे मज़हब हैं जो किसी कौम, कबीले या किसी शख्स के नाम पर बने हैं। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, इस्लाम एक वाहिद ऐसा मज़हब है जो किसी भी कौम, कबीले या किसी भी शख्स को ज़ाहिर नहीं करता, बल्कि वो पूरी इंसानियत को ज़ाहिर करता है। इस्लाम एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने है अताअत और फरमाबरदारी करना। जिस भी शख्स के अंदर ये सिफ़ात मौजूद है वो एक मुस्लिम है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मुस्लिम क्या है और ये कैसे जाना जाता है। मेरी प्यारी बहनों, जब भी कोई इंसान इस दुनिया में आता है तो वो मुस्लिम ही होता है, क्योंकि वो कहीं भी पैदा हो, किसी भी जगह पैदा हो, किसी भी मज़हब में पैदा हो, किसी भी कबीले, किसी भी घर में पैदा हो, अल्लाह ताला उसको मुस्लिम ही पैदा करते हैं। वो अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून, उनके बनाए हुए ज़ाब्तों पर ही चलता है। वो उसी तरह ज़िंदगी गुजारता है जैसे बाकी सब गुजार रहे होते हैं, क्योंकि तब उसके पास ना अकल होती है, ना शौर और ना कोई इल्म। इसलिए वो उसी तरह ज़िंदगी गुजारता है जिस तरह वो लोगों को देखता है गुजारते हुए। वो मजबूर होता है कि वो उन सब कवानीन को, उन सब रूल्स को फॉलो करे जो बाकी सब कर रहे हैं। इसी तरह जब इंसान बड़ा हो जाता है, उसको अकल आ जाती है, उसको शौर आ जाता है, उसको समझ आ जाती है, तो ये उस पर डिपेंड करता है कि वो अब इस ज़िंदगी को कैसे गुजारेगा। कोई एक इंसान है, वो अकल रखता है, शौर रखता है, अपनी अकल से, अपनी शौर से अपने रब को पहचानता है, समझता है और इस्लाम फॉलो करता है, इस्लाम के मज़हब में दाखिल हो जाता है और वो इस्लाम के मुताबिक चलता है, अल्लाह के मुताबिक चलता है। उसकी कोशिश होती है कि वो अपने रब को राज़ी कर सके और उसके मुताबिक चल सके। उसकी खुशी में ही उसकी खुशी होती है। ऐसा इंसान एक मुस्लिम होता है क्योंकि उसमें वो अताअत और फरमाबरदारी वाली सिफ़त पाई जाती है, जिसका मैं जिक्र पहले कर चुकी हूँ कि इस्लाम का मतलब ही अताअत और फरमाबरदारी है। और वो शख्स इस सिफ़त का पाबंद हो जाता है और वो उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है। तो मेरी प्यारी बहनों, वो जब अकल रखता है, शौर रखता है, इल्म रखता है, तो वो ये देखता है, वो जानता है कि ये दिन का ढलना, सूरज का निकलना, चाँद का निकलना और ये सारे मौसम बदलना, ये सारी कायनात का चलाना, ये सब कौन कर रहा है। वो इस चीज़ पे गौर करता है, फ़िक्र करता है, जैसा कुरान पाक में अल्लाह ताला ने भी फरमाया है, और तुम गौर व फिक्र करो। और दिन का रात में और रात का दिन में बदलना अक्ल वालों के लिए बड़ी निशानियाँ हैं। इसलिए जो अक्ल रखते हैं और वो सब देखते हैं कि मेरे रब ने ये कायनात कैसे बनाई, वो कैसे इस कायनात को चला रहा है, इसका निज़ाम कौन चला रहा है और ये सब जो ज़िंदगी की चहल पहल है इस पे किसका कंट्रोल है। और वो सभी अपनी अक्ल, अपने शौर और अपने इल्म के मुताबिक ही सोचता, समझता और उस पर करता है। जब वो ये जान लेता है कि ये सब एक ही ज़ात है, अल्लाह ताला की ज़ात है जो ये सब निज़ाम चला रहे हैं और उसी की तरफ हमें लौट कर जाना है, तो वो इस्लाम का मज़हब इख्तियार करता है। क्योंकि अब वो अल्लाह की रज़ा के लिए इस मज़हब में आया है। पहले तो उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उसको ना अक्ल थी ना शौर था। वो सब वैसे ही कर रहा था जैसे बाकी सब कर रहे थे। जैसे ही वो उसे अकल आई, उसने सब देखा, जाना, तो वो अपनी रब की रज़ा के लिए सब कुछ करने लग गया। वो अपने अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए सब कुछ करने लग गया। तो वो मुस्लिम कहलाने लगा। वो इस्लाम के अंदर दाखिल हो चुका है और वो इस्लाम के रूल्स को फॉलो करता है, अल्लाह ताला की बताई हुई और बनाई हुई चीज़ों पर गौर करता है, देखता है, उन्हें समझता है और उसके मुताबिक चलने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ एक वो शख्स है जो पैदा हुआ और उसको अल्लाह ताला ने एक मुसलमान की हैसियत से पैदा किया और वो उसी मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा था जैसे एक पहला शख्स गुजार रहा था, क्योंकि तब उसका बचपन था, उसे अकल और शौर नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो बड़ा हुआ, उसने अपनी देखा, सोचा, समझा, लेकिन उसकी आंखों पे पर्दे पड़ चुके हैं और उसने कुफर का रास्ता अख्तियार किया। कुफर के लफ्ज़ी मायने है छोड़ना और छुपाना।
इस मेरे अजीज़ बहनों, इसका यही मतलब है कि उस शख्स ने अपनी अक्ल पे पर्दे डाल लिए हैं, अपने आप को छुपा लिया है। वो ये सब देखना ही नहीं चाहता कि ये दुनिया, ये कायनात, ये निज़ाम कौन चला रहा है। वो अंधों की तरह बस चलता जा रहा है और लोगों को देख कर गलत राह में जा रहा है। उसकी अपनी अक्ल इस्तेमाल नहीं हो रही। वो सिर्फ वो चीज़ें देखना चाहता है जो उसे मुतमईन कर देती हैं, जो सिर्फ ज़ाहरी चीज़ें हैं। वो शख्स अपनी अक्ल से काम नहीं लेता, वो इल्म और शऊर नहीं रख सकता, क्योंकि उसने अब कुफर का रास्ता अख्तियार कर लिया है। वो ये बात मानने से इनकार कर चुका है कि ये दुनिया, ये कायनात, ये कौन चला रहा है, ये एक ही रब है जो सब कुछ चला रहा है। तो इस शख्स में और उस शख्स में, ये दोनों पैदा तो एक जैसा ही हुए हैं, इन्होंने परवरिश भी सब कुछ एक जैसा ही किया है, इनकी ज़िंदगी एक जैसी ही चली है, उसी कानून, उसी कायदे के मुताबिक ही चली है। लेकिन बड़े होने के बाद हर इंसान की अपनी अकल है, अपना इल्म है, अपना शऊर है। कोई अपने रब को पहचान लेता है और कोई उससे इनकार कर देता है। और मेरे अजीज़ बहनों, जो इस रब को इनकार करता है वो बहुत खसारे में है। वो दुनिया और आखिरत में सिर्फ नाकामी ही पाता है। और जो शख्स अपने रब को पहचान लेता है, जान लेता है, उसे ये समझ आ जाती है कि वो एक सही रास्ते पर जा रहा है और वही उसका कामयाबी है, वही उसे कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। तो मेरी प्यारी बहनों, हमें भी ये बात सोचनी चाहिए, इस बात पे गौर करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें भी अक्ल दी है। अल्लाह ताला ने अपनी हर मखलूक को हमसे अलहदा रखा है। हर मखलूक के पास अक्ल नहीं है, ना चुरिंद, ना परिंद, ना जानवर। हम उन सबसे अलहदा हैं क्योंकि हम अक्ल रखते हैं। और अल्लाह ताला ने हमें अक्ल इसलिए दी है ताकि हम ये जान सकें, ये पहचान सकें कि ये इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी दुनिया आखिर चला कौन रहा है और कितनी अच्छे तरीके से चल रही है। आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं, हम एक घर में रहते हुए दो लोग अगर एक ही वक्त पर अपनी अलग-अलग राय दें तो कई झगड़े, कई फसाद की लड़ाइयाँ हो जाती हैं। कभी कोई उससे मुतमईन नहीं होता, कभी कोई उससे मुतमईन नहीं होता। किसी की राय से उससे इख्तलाफ है, किसी की राय उससे इख्तलाफ है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि दो लोग कैसे चला सकते हैं ये कायनात, ये निज़ाम। ये सिर्फ एक वाहिद ज़ात ही चला रहा है और वो है हमारे अल्लाह ताला। तो मेरी प्यारी बहनों, तो हम सबको भी गौर फिक्र करना चाहिए और देखना चाहिए। हमें अपने रब को अपने इर्द गिर्द तलाश करना चाहिए, अपने अंदर तलाश करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि उस रब ने हमारे लिए कौन कौन सी नेमतें पैदा की हैं, किस तरह नेमतें पैदा की हैं। और हमें उस रब के आगे ही झुकना चाहिए और उसकी रज़ा में ही राज़ी रहना चाहिए और उसके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। तभी हम एक सही मायने में मुस्लिम बन पाएंगे। और ज़रा गौर कीजिए और ज़रा सोचिए, क्या हमारे अंदर वो अतात और फरमाबरदारी है जो अल्लाह ताला ने एक मुस्लिम के अंदर रखी है सिर्फ? अगर तो है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो हमें चाहिए कि हम आज से ही उस चीज़ की तरफ जुड़ जाएं, उसको देखें, समझें और उस पर अमल करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का टॉपिक पसंद आया होगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको आज मेरा टॉपिक कैसा लगा और मैं मज़ीद किस टॉपिक पे बात करूँ। मेरी प्यारी बहनों, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो जाती है, मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, किसी मेरी बातों से किसी का दिल आज़ारी हो तो उसके लिए माफ़ी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला अफजाई हो और मैं आइंदा मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।